बदला लेना हर बार सही नहीं होता, लेकिन माफ कर देना भी हर बार सही नहीं होता। बदला लेना हमेशा सही नहीं होता है, लेकिन माफ कर देना भी हमेशा सही नहीं होता है। यह बात हमारे लिब्रांडुओं को कतई समझ में नहीं आती है। भारत बार बार मुंह खाता है और फिर उसके बाद हमारे लिब्रांडु खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि चलो शांति वार्ता करते हैं, कबूतर उड़ाते हैं। इधर से भारत के कितने ही जवान शहीद हो गए, लेकिन हमारे लिब्रांडुओं को कतई भी फर्क नहीं पड़ता है। से नो टू वॉर लेकर वो आ जाते हैं बार बार ट्विटर पर। उधर से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने जैसे ही विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ने की बातें कही, वैसे ही हमारे लिब्रांडुओं को ऑर्गेजम्स आ गए और इमरान खान को देखकर उनको वो पूजने लगे और कहने लगे कि भाई तुम ही हो शांति के दूत, तुम ही हो शांति के दाता। इधर से राजदीप सरदेसाई आजकल ऐसा हाल हो चुका है उनका कि वो अगर किसी को फ्लाइंग किस भी दें तो उनकी चुम्मी सीधा यहां से उड़ती हुई लाहौर पहुंचती हुई, इस्लामाबाद पहुंचती हुई सीधा इमरान खान के गालों पर लग जाती है। तो इन लिब्रांडुओं को हम बताना चाहते हैं कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में पीस होता है तो एक्चुअली वो पीस नहीं होता है। उस वक्त क्या हो रहा होता है वो इस वीडियो में आपको दिखाएंगे और वो इंडिया के लिए बेहद खौफनाक है। वो तस्वीर आप देखते रहिए आज की ताजा खबर। अब इमरान खान कहते हैं विंग कमांडर अभिनंदन को हम छोड़ रहे हैं और ऐसा पीस जेस्चर छोड़ रहे हैं। इसमें जनेवा कन्वेंशन का कोई जिक्र नहीं होता है, जबकि सच्चाई यह है कि जनेवा कन्वेंशन के हिसाब से उन्हें छोड़ देना चाहिए था अभिनंदन को। अब इधर से इस बात को हजम नहीं कर पा रहे हैं हमारे लिब्रांडु और नरेंद्र मोदी के ऊपर अटैक कर रहे हैं। अभिसार शर्मा लिखते हैं अपने ट्वीट में, इसमें मोदी की कोई स्ट्रैटेजिक जीत नहीं है। मोदी ने क्या किया है अभिनंदन को छुड़वाने के लिए? तो यहां से अभिसार शर्मा को हम बता देना चाहते हैं, भाई लल्ला आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो? यहां पर सारा का सारा खेल जनेवा कन्वेंशन का था, उस कन्वेंशन के हिसाब से इनको छोड़ना था और भारत ने जो प्रेशर बनाया उसके हिसाब से ही अभिनंदन को छोड़ा गया है। लेकिन इनको यह बात समझ में नहीं आती है। उधर से अगर हम आगे चलें और आपको बताएं कि हमारी सागरिका घोष वो तो बौरा गई हैं, पागल हो गई हैं। उन्होंने तो इमरान खान को स्टेट्समैन ही कह दिया है और स्टेट्समैन कहते ही हमारे पाकिस्तान के जो वीर योद्धा हैं वो खड़े हो गए हैं और कहने लगे हैं कि भाई इमरान खान को नोबेल पीस प्राइज मिल जाना चाहिए। तो भैया पाकिस्तानियों ने जैसे ही इमरान खान के लिए नोबेल पीस प्राइज मांग लिया, ये बात तो खुद इमरान खान को हजम नहीं हुई और उसके बाद उन्होंने खुद ने ही कह दिया कि भाई तुम रहने दो, नोबेल पीस प्राइज के लिए मेरी मांग मत करो। दोस्तों यहां पर मैं बहुत एक इंपॉर्टेंट बात आपसे कहने लगा हूं, वो ये है कि हम लोग भूलते बहुत जल्दी हैं। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने भी यह बात कही थी कि भारत की पब्लिक ऐसी है जो बहुत जल्दी चीजों को भूल जाती है। यहां पर यह बताना आपको बहुत जरूरी है कि जो पूरा एयर स्ट्राइक हुआ था वो पुलवामा के बाद हुआ था। पुलवामा में भारत के 44 जवान शहीद हो गए थे, उसके बाद यह एयर स्ट्राइक को किया गया था, उसके बाद ही अभिनंदन वहां पर पकड़े गए थे। अब इस पूरे खेल को इन्होंने बना दिया कि अभिनंदन की वापसी का खेल है। ये पुलवामा का खेल रहा ही नहीं, ये केवल अभिनंदन की वापसी का खेल रह गया। तो हमारे लिब्रांडुओं ने इस पूरे मूवमेंट को, इस पूरे मोमेंटम को एकदम दूसरे डायरेक्शन में मोड़ दिया और पूरा खेल हो गया अभिनंदन की वापसी। यहां पर हम भूल गए कि पुलवामा कितना बड़ा इशू था, उसी के बाद ये पूरी स्ट्राइक हुई थी। इमरान खान ने एज अ पीस जेस्टर बात की और हमारे लिब्रांडो ने उसको हाथों हाथ ले भी लिया। राजदीप सरदेसाई ने जो लिखा वो मैं आपके सामने पढ़कर सुनाता हूं। राजदीप सरदेसाई कह रहे हैं कि इस वक्त इमरान खान मॉरल ग्राउंड्स पर नरेंद्र मोदी से जीत रहे हैं। उधर से सागरिका घोष ने भी कुछ इसी तरीके की बात कही। वो भी कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी से जीत रहे हैं हर एक फ्रंट पर, चाहे वो वॉर फ्रंट हो, चाहे वो पब्लिक तक पहुंचने की बात हो, नरेंद्र मोदी से जीत रहे हैं इमरान खान। इधर से परेश रावल ने राजदीप सरदेसाई को बहुत करारा जवाब दिया है। राजदीप सरदेसाई से परेश रावल ने पूछा कि भैया तुमने कभी जनेवा कन्वेंशन के बारे में सुना है? ये जो वापस आ रहे हैं जनेवा कन्वेंशन के हिसाब से आ रहे हैं, इसमें इमरान खान का कुछ लेना देना नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है कि अभिनंदन को भीख स्वरूप हमें दिया जा रहा हो, ये जनेवा कन्वेंशन है। अब जैसे ही परेश रावल इस बात को लिखते हैं वैसे ही निधि राजदान को गुस्सा आ जाता है और निधि राजदान लिखते हैं कि भाई भक्त कल से जनेवा कन्वेंशन के बारे में पढ़े जा रहे हैं, गूगल करे जा रहे हैं। उधर से इस बात को पढ़कर, इस ट्वीट को पढ़कर ट्विंकल खन्ना
जो कि एक नेशनलिस्ट अक्षय कुमार की बीवी हैं, उनको हंसी आ जाती है। दोस्तों मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि ये पूरा का पूरा जो माजरा था ये शुरू हुआ था पुलवामा से। वो पुलवामा जिसको दिग्विजय सिंह एक हादसा कह देते हैं, उसको टेररिस्ट अटैक नहीं बल्कि एक हादसा कह दिया जाता है दिग्विजय सिंह के द्वारा। अब हम उनको बता देते हैं कि हादसा और अटैक ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। अटैक वो होता है अगर कोई दिग्विजय सिंह को थप्पड़ मारे तो वो अटैक है, लेकिन दिग्विजय सिंह पैदा हुए वो एक हादसा है। जहां एक और शोएब मलिक और वीना मलिक जैसे पाकिस्तान के आर्टिस्ट या स्पोर्ट्स स्टार्स पाकिस्तान जिंदाबाद कर रहे थे जब पाकिस्तान की एयरफोर्स इंडिया में घुस गई थी, वहां हमारे लिब्रांडू इमरान खान के गुणगान गा रहे थे और कह रहे थे कि इमरान खान आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, आप ना होते तो शांति का क्या होता, शांति तो इधर उधर भटक रही होती बाजारों में। उधर से हमारी बरखा दत्त जो कि हाफिज सईद को बहुत प्यारी हैं, वो बरखा दत्त लिखती हैं इमरान खान जो अभिनंदन को लौटा रहे हैं ये बेस्ट जेस्चर है, इससे बढ़िया जेस्चर उन्होंने कभी देखा ही नहीं और पीस की बातें अब होनी चाहिए, यहां से वॉर खत्म हो जानी चाहिए। तो दोस्तों हम आपको अब कुछ स्टैट्स देते हैं, कुछ पीस की बातें करते हैं। 1999 में भारत की वॉर हुई थी, कारगिल वॉर के नाम से जिसको आप जानते हैं। तो उस कारगिल वॉर में कितने लोग मरे थे और 1999 से अब तक कितने सोल्जर्स मरे हैं पाकिस्तान के हाथों, वो हम पूरे स्टैट्स आपको अब देते हैं। तो दोस्तों अगर हम कारगिल वॉर की बात करें तो कारगिल वॉर के दौरान 527 सोल्जर्स की मृत्यु हुई थी उस वॉर के दौरान, और इतने सोल्जर्स हर साल हमारे देश में पाकिस्तान के हाथों मारे जाते हैं। यह फैक्ट शायद इन लिब्रांडो को नहीं पता। 2012 तक, 1999 से 2012 तक भारत के 4000 सोल्जर्स आतंकवाद या पाकिस्तान की भेंट चढ़ चुके। उसके आगे की अगर हम बात बताएं तो उसके आगे भी लगभग 3000 से ज्यादा सोल्जर्स पाकिस्तान या आतंकवाद की भेंट चढ़ चुके हैं। यानी कि 2019 तक 7000 सैनिक पाकिस्तान या फिर आतंकवाद की भेंट चढ़ चुके हैं। तो ऐसे में शांति कब है, शांति कहां है? तो दोस्तों इतने सोल्जर्स की मृत्यु के बाद भी हमारे लिब्रांडुओं का मन नहीं पसीजता है, उनको लगता है शांति होनी चाहिए। जब शांति थी तब भी इतने सैनिक मारे जाते हैं, तो क्या ऐसे में शांति का महत्व रह जाता है? हमें समझ में नहीं आता। उधर से जिस वक्त विंग कमांडर अभिनंदन को लौटाया जा रहा था, उसी सेम वक्त पर पुंछ में सीज फायर उल्लंघन कर देती है पाकिस्तान और हमारे 3 सिविलियंस को मार दिया जाता है। और पिछले कई दिनों से आप लगातार खबरें पढ़ रहे होंगे कि सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। तो ऐसे में इमरान खान कौन सी पीस की बात कर रहे हैं जो हमें समझ में नहीं आ रही है। एक तरफ से वो अभिनंदन को लौटा रहे हैं और दूसरी तरफ से पाकिस्तान की आर्मी सीज फायर का उल्लंघन कर रही है। तो ऐसा कौन सा पीस जेस्चर है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, और कौन सी पीस की डिमांड कर रहे हैं वो भी हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं इस पीस से आगे बढ़कर भारत एक डिसाइसिव कदम उठाएगा और इस कदम को उठाने में हमारे लिब्रांडो भी हमारा साथ देंगे। और वो केजरीवाल की तरह बिल्कुल नहीं होंगे जो पहले कह रहे थे कि एक करारा जवाब देना चाहिए, एक करारा जवाब देना चाहिए, लेकिन फिर बाद में उनके सुर ही बदल जाते हैं जब करारा जवाब दिया जाता है। पाकिस्तान कुछ भी करके चला जाता है, कोई कॉस्ट ही नहीं है। पाकिस्तान को यह पता होना चाहिए कि अगर वो हमारे कुछ करेगा तो उसको कीमत चुकानी पड़ेगी। अभी पाकिस्तान को कुछ भी करने की कीमत नहीं चुकानी पड़ रही। उसे पता होना चाहिए कि अगर वो 40 हमारे शहीद करेगा तो हम 400 शहीद करके आएंगे। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी जो है वो बराबरी पे चलती है। वो अगर 40 मारते हैं, अब 400 मारो, तो वो बराबरी पे बात करेंगे। अभी उन्हें लगता है जो मर्जी कराओ भारत से। भारत तो कमजोर है। 2016 के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसको आपको लगता है वो अच्छी थी, सही अच्छी थी, करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। अब क्या करना चाहिए सरकार को? मुझे लगता है कि ऐसा कदम उठाना चाहिए कि पाकिस्तान को इसकी 10 गुना कीमत चुकानी पड़े। एक ऐसा एक्शन ले दो कि पाकिस्तान को इसकी 10 गुना कीमत चुकानी पड़े। मैं आपको बता रहा हूं, दोबारा हिम्मत नहीं करेगा, हमारे एक सैनिक को नहीं मारेगा। और पुलवामा के बाद और फिर अगले दिन 5 मारे गए थे, फिर अगले दिन फिर, और तब से चल ही रहा है, रोज ही हमारे सैनिक मर रहे हैं। एक बार ही अपनी सेना को खुला हाथ तो दो। मोदी जी तो कह रहे हैं दे दिया खुला हाथ, सरकार अब सेना तय करेगी। तो कहने के लिए था, कहने के लिए था। अगर दे दिया होता तो सैनिक अब तक चुप थोड़ी बैठे होते। मैं इनसे पूछना चाहता हूं 300 सीट लेने के लिए कितने लोगों को शहीद करोगे? हमारे कितने जवानों को शहीद करोगे?
कितनी लाश और चाहिए तुम लोगों को? हमारे कितने जवानों के घर बर्बाद करोगे? कितने परिवार बर्बाद करोगे? कितने माँ के बच्चे छीनोगे? कितनी औरतों को बेवा करोगे? तुमको 300 सीट लाने के लिए। लानत है ऐसी पार्टी के ऊपर, लानत है ऐसी सरकार। साथ ही साथ ये जो लड़ाई है ये टेररिस्ट के खिलाफ लड़ाई है। भारत ने टेररिस्ट कैंप पर अटैक किया था और पाकिस्तान ने भारत के मिलिट्री कैंप्स पर अटैक करने की कोशिश की थी। तो इस बात को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी समझ लें हमारे लिब्रांडू, उतना बेहतर रहेगा। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी और साथ ही साथ आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप हमें patreon.com पर भी मदद कर सकते हैं। यह मदद हमारे लिए काफी इंस्पायरिंग हो जाती है। आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। जय हिंद, जय भारत।